हुमायूं मोमिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुश्तरका इजलास था पार्लियामान का, गैलरी में गैर मुल्की सफ़ीर भी मौजूद थे, दीगर गैर मुल्की मेहमान भी बैठे हुए थे। शोर शराबा, नारेबाजी, हाउ डिड यू फील? वाज इट डेमोक्रेटिक? Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. The question whether it was democratic, yes, it was democratic. In democracy, you do come out. आप आते हैं, आप अपना एहतजाज करते हैं, आप शोर करते हैं, लेकिन आप देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक मिनट, बाजे नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि बोथ जो चेयरमैन हैं गौहर साहब और जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, उन्होंने इससे पहले कैटेगोरिकली ये मेंशन किया था कि बाजे और सीटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मेंशन किया था कि हम बाजे लेकर आएंगे, इट मींस नहीं, उन्होंने कहा था, वहाँ पड़े हुए थे, उन्होंने कहा था ये कोई नहीं लेकर जाएगा अंदर और ये चीज़ इस्तेमाल अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ये हमारा अपना ऐवान है और उससे ऐवान की एक कदर कम होती है, तो ये नहीं करना चाहेगा। इट वॉज कैटेगोरिकली मैंशनड ओवर देयर। तो फिर क्या हुआ? अब मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे हुआ है, आवाज़ें सुनी है, मैं देखा भी था, मैं ढूंढ भी रहा था किसने किया था, लेकिन मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया। अब मैं आगे बात करता हूँ। हम कहते हैं प्रोड्यूसर साहब को जरा फुटेज में चेक करें कहाँ से बात, हाँ वो चेक कर ले, मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बात बता दें कि दो तीन चीज़ें। एक, सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन, इट वॉज नॉट अ फुल कोरम, आपका सेनेट कंप्लीट नहीं था जब उनके इलेक्शन हुआ है, दैट वॉज नॉट राइट। नंबर टू, प्रेसिडेंट साहब जैसे उन्होंने कहा आर्टिकल 41 के तहत ही इज़ क्या कह सकते हैं, किस्म के फिगर हेड होते हैं यूनिटी ऑफ पाकिस्तान के, और वो किसी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अपने सारे ओहदे छोड़ कर चले जाते हैं, हर चीज़ छोड़ के चले जाए, इवन अपनी पार्टी के वो नहीं होते। हाँ, वो देखें, पार्टी के साथ एफिलिएशन होगी, मैं 50 साल से एक पार्टी के साथ रहा हूँ, मैं उसकी एफिलिएशन होगी, लेकिन मैं उसके कोई ओहदे नहीं रखूँगा। मैं ये बात भी बता देता हूँ कि इवन अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाता हूँ, मैं कोई पार्टी का ओहदा मेरे लिए छोड़ना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, इस किस्म की, जिसमें हमारे परवेज़ खटक साहब ने हमारा वो ये जो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा था, उन्होंने वो छोड़ दिया था। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे उस लिहाज से इनके पास अभी भी एक ओहदा है पार्टी का, ये पीपीपी। अब मुझे नहीं पता कि टोटल कितने पीपीपी है, लेकिन इनके पास जो पीपीपी है ये उनके ओहदा रखा हुआ है। आपके लिए ईवान पूरा नहीं है, ये दो इतराज़ थे। ठीक है, इन दो इतराज़ के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ही शुड नॉट बी देयर, he should not be there। आपका ओपिनियन है, you don't want नहीं, मैं आपको देखिए ना, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ना, आप आर्टिकल देखें, आर्टिकल 40 देखिए, he is being there, हर एक being there, वो सारी चीज़ें वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 59 अच्छा, मैं एक और मज़े की बात देता हूँ, वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बैठे थे। अच्छा, मैं पर्सनली मैं समझता हूँ वो बड़े अच्छे इंसान है, नाइस पर्सन है, मैं उनकी ज़ात के लिहाज से मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन डू यू अंडरस्टैंड कि जिस वक्त वो ओथ ले रहे थे, ये सारे नए सेनेटर्स ओथ ले रहे थे, और जिस वक्त इनको एज अ चेयरमैन ओथ दिया जा रहा था, जिन शख्स से इन्होंने ओथ लिया था वो खुद ओथ के अंडर नहीं था। इसहाक डार साहब नए इलेक्ट होकर आए थे, वो हाउस से कैसे ओथ ले सकते हैं? क्या करें, बस नहीं ले सकते। देखिए, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना हमेशा, एक तो ये नालायक बहुत है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते अपने आप को ठीक करने के लिए। ठीक है, इनको चाहिए था पहले पढ़ ले कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, उसके तहत टेक्निकली। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, you are not convinced yourself। I am fully convinced। बिल्कुल ठीक है। Trust me, I am fully convinced कि इस वक्त इन दोनों के ओहदे जो है मेरी नजर में ऐसे करना चाहिए था जो आज भी देखिए मेरी बात सुने, एहतजाज हमें करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो और क्या एहतजाज कैसे करेंगे? थोड़ा सा इसको टोन डाउन कर, 10 मिनट की तकरीर थी, सुन लेते हैं। नहीं, देखिए ना, मैं एक बंदे को मैं रिकग्नाइज नहीं करता हूँ
कि वो इस वक्त, अच्छा उन्होंने प्रेसिडेंट वैसे भी बनना है, इसमें कोई जो उनके नंबर्स हैं वी कांट मैच देम। मैं उस हकीकत को भी सामने रखता हूं, लेकिन वो प्रोसीजर तो सही करे ना, वो प्रोसीजर चीजें तो करे ना। असल बात देखिए, अगर मैं बगैर वुजू के उसके जाके नमाज पढ़ लूं तो फिर उसके बाद मेरा प्रोसीजर तो सही हो ना। रिलीजियस तो हमने जाना ही नहीं है। नहीं, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, वो मरीज के लेटे हुए नमाज चले मैं ये कह देता हूं, अगर ये मैं कह देता हूं किसी को मैंने टीका लगाने से कम से कम मैं स्टरलाइजेशन का ख्याल तो रख लूं ना, मैं अपना प्रोसीजर तो ठीक करूं ना। कल को उसके हाथ में या बाजू में एब्सेस हो जाए, उसका मैं क्या करूंगा फिर। तो आज जो एहतजाज हुआ, एक काफी रिपोर्टर्स ने ये बात की कि नून लीग के कैंप में बड़ी खामोशी थी। नून लीग में बात हंस भी रहे थे। नहीं, they were actually laughing on this, they were actually enjoying, to be very honest। मैं पूरी इनकी सारी बातों का जवाब देती हूँ। नोडेरो कोई सियासी जलसा नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की, जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये आपका डेमोक्रेटिक राइट ज़रूर है कि आप एहतजाज करें, लेकिन पार्लियामेंट का डेकोरम भी है एक, कि आपने किस हुदूद में रहकर एहतजाज करना है। वैसे वो पार्लियामेंट का डेकोरम हुआ जब ये लोग एक मिनट, आपको याद होगा जब पार्लियामेंट का एक डेकोरम भी है। बाजे नहीं बजते थे, सीटियां नहीं बजती थी, और ना ही बाजा नहीं बजता था। मैं एक बात और भी बताऊं, मैंने कहा एक डेकोरम है, उसकी लिमिटेशन है। आप सदर के डाइस तक गए, ऑटोमेटिकली सार्जेंट एट आर्म्स जो है वो हरकत में आए, ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, आपने टोकन भी आप कर सकते थे एहतजाज। आप कैसे उस चीज़ को नाजायज़ कह सकते हैं जहाँ के हर चीज़ में आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो आपका कैंडिडेट, स्पीकर का इलेक्शन हो आपका कैंडिडेट, आप स्पीकर की तो बात मान लेते हैं, उस वक्त भी हाउस कंप्लीट नहीं था, डिप्टी स्पीकर के वक्त भी हाउस कंप्लीट नहीं था, आप स्पीकर की इजाजत ही से सब कुछ करेंगे वहां पर, विद द परमिशन ऑफ चेयर, विद द परमिशन ऑफ चेयर। आज भी नहीं करते हैं ना आप, उस वक्त करते हैं आप, जब आपको अपना काम करना होता है आप विद द परमिशन ऑफ चेयर कर रहे होते हैं, जितनी दफा भी कर रहा। आपके सदारती इलेक्शन में भी आपके बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि खड़े हुए, जहां से वो बलूचिस्तान से एक भी वोट नहीं ले सके। अगर वो जीत जाते तो ये इलेक्शन सही था, हाउस पूरा था, राइट, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना इन्होंने जो लिखा वो मैं ये भी ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात करना चाहती हूँ, इनकम्प्लीट सिर्फ सेनेट के वक्त ही तो नहीं है ना। अच्छा, अब मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आज जो है सदर साहब ने अपनी पूरी स्पीच की है, पूरा मैसेज दिया है। ये आपका ख्याल है, क्योंकि आप जब तक झूठ ना बोलें आपकी बात ही नहीं होती, आप जब तक झूठ ना मिलाएं पीटीआई की बात नहीं होती है। जो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से यहाँ पे मौजूद है, सदर ने पूरा खिताब किया है, उसको चेक किया जा सकता है। आपकी दानिश में जो आपने सलामी दी, आपकी दानिश में जो आपने सलामी दी, आपने अपना पैगाम दिया, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं, हमने ऑपोजिशन अपनी रजिस्टर कराई है, वो तो करवा ली। दूसरी बात जो है, दूसरी बात जो है, असेंबली के सेक्रेटरी की ऊपर ये बाकायदा रूल्स ऑफ द प्रोसीजर में है कि अगर इन एब्सेंस ऑफ वो पर्सनैलिटी जिसको किसी से ओथ लेना है, तो ये असेंबली के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, उसका ये राइट है कि वो किसी को नॉमिनेट करे कि वो ओथ ले, ठीक। तो हुमायूं मेमन साहब, मैं 10 साल डिप्टी स्पीकर रही, ठीक है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है और पैनल ऑफ द चेयर और पैनल ऑफ द चेयरमैन भी नहीं है, पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स भी नहीं है, और कुछ ऐसा मामला हो गया है कि कुछ भी नहीं है, तो सेक्रेटरी को ये इख्तियारात है कि वो किसी शख्स को, पर्सनालिटी को नॉमिनेट करे और वो हाउस में जाकर ये ले। तो प्लीज इस पे तो मुझसे बहस करिएगा ही नहीं, ठीक है। अब एड्रेस कर लें उनको, लेकिन एक क्वेश्चन के पोलराइजेशन से आगा हैं सदर साहब, उन्होंने उसका जिक्र भी किया, लेकिन इसका सद्दे बाप भी करने सही हुआ गलत हुआ। देखिए, आप उन्हें मुफाहिमत का बादशाह भी कहा जाता है इस मुल्क में, तो बड़ा अजीब लगा था, मुफाहिमत के बादशाह बात कर रहे थे और इतनी आवाजें उठ रही थी। बहुत ज्यादा पोलराइजेशन पीटीआई का मसला ये है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मसला ये है
कि बस उनकी बात सही है, इसी हाउस से, इसी इनकम्प्लीट से, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर में और सेनेट के अंदर अगर उनका नुमाइंदा कामयाब हो जाए तो वो सही है, वो आज सदर होता। तो हम तो दावत देते रहेंगे रिकंसिलिएशन की, हम दावत देते रहेंगे। जब हमें इतराज था ना 2018 में, हमने जब भी उनसे कहा था आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हमने जब भी कहा था कदम बढ़ाओ इमरान हम आपके साथ हैं, ये भूल जाते हैं कि हमने जब भी कहा था। आज हम इस तरफ हैं, हम जब भी कह रहे हैं। राइट, एक्स की पाबंदी की हम बात कर रहे थे। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर पाबंदी ख़त्म की जाए, निगरान मुद्दत में एक्स पर पाबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जग हसाई से गुरेज किया जाए। इस ट्वीट के जवाब में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने ख्वाजा साहब की बात को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा डर किस बात का है, इस तरह की पाबंदियाँ जमहूरी मुल्क में नहीं बल्कि जाबिर रियासतों में लगाई जाती हैं। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि नहीं होनी चाहिए पाबंदी, अब तो इजी होगा इसको खत्म करना। देखिए, अगर गवर्नमेंट ये कह रही है तो इनका मुराद क्या है कि जाबिर फिर कौन है? या तो ये खुद जबर कर रहे हैं या किसी को कह रहे हैं कि तुम जबर कर रहे हो। मतलब मेरा सवाल उठता है ना, अगर इसको स्टॉप किया है, मैंने तो नहीं स्टॉप किया, आपने भी नहीं किया, गवर्नमेंट ने किया है, इन्होंने भी नहीं किया। नहीं, ये गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, दे आर सपोर्टिंग। अगर कोई गलत काम कर रही है उनको सपोर्ट कर रही हैं, सो दे आर वो फेथ कंप्ले, ये उसके साथ मिले हुए हैं सारे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इस तरह है कि खाली ये बयान नहीं है, एक चीज़ नहीं है, इन्होंने हर पिछले उसमें जो चीज़ें हैं, चाहे वो आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, जितने भी आर्टिकल हैं उन सब की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ वो एक किताब है और वो रेफरेंस के लिए है, अदरवाइज उसके ऊपर अमल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और ये वजह है कि पाकिस्तान में आइन सिर्फ लिखा गया है, आइन पे कभी अमल दरामद नहीं हुआ, शुरू से नहीं हुआ। जब से आइन बना है तब से नहीं, उससे पहले से भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ठीक है, और पाकिस्तान में जमहूरियत है नाम की, लेकिन जमहूरियत इन एसेंस नहीं है। राइट, ठीक है, क्यों? और यही वजह है कि हम लोग विद एवरी पासिंग डे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं। राइट, अगर यहां पे हम लोग सही काम कर रहे होते तो सही काम का सिर्फ सही नतीजा ही निकल सकता है। सख्त टाइम गुजरेगा लेकिन नतीजा सही निकलेगा। गलत काम करने का अच्छा टाइम गुजरेगा लेकिन नतीजा गलत निकलेगा। वेरी सिंपल सोल्यूशन। राइट, तब हाँ जी।